नमस्ते। आज हम काउंटडाउन करेंगे दुनिया के 20 सबसे खतरनाक भूस्खलनों का। तैयार हो जाओ, क्योंकि कुछ कहानियां झकझोर देने वाली हैं। कभी सोचा है कि जमीन अचानक अपना रूप बदल ले तो क्या होगा? जब पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे आता है तो वो सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं होते, वो अपने साथ लाते हैं तबाही का एक ऐसा मंजर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये वो सच्ची घटनाएं हैं जहां प्रकृति ने अपनी ताकत दिखाई। हम आपको ऐसी ही 20 जगहों पर ले जाएंगे जहां भूस्खलन ने इतिहास बदल दिया। ये वीडियो लगभग 8 मिनट का होगा। हम शुरू करेंगे नंबर 20 से और पहुंचेंगे उस सबसे विनाशकारी भूस्खलन तक जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हमारी लिस्ट शुरू होती है नंबर 20 पर नेपाल से, जहां 2014 में सुनकोशी नदी के किनारे एक बड़ा भूस्खलन हुआ। सोचिए, रात के अंधेरे में पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर जाता है। इससे न सिर्फ आसपास के गांव खतरे में आ गए, बल्कि नदी का बहाव ही रुक गया। नंबर 19 पर हैं मध्य अमेरिका के वो भूस्खलन जो तूफान और ज्वालामुखियों के कारण होते हैं। यहाँ की जमीन की कहानी ही कुछ अलग है। सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ढलानों पर ढीली राख और मिट्टी जमा है। कैरिबियन सागर से आने वाले भयंकर तूफान, जब ये दोनों मिलते हैं तो तबाही का एक घातक कॉकटेल बनता है। तूफानी बारिश इस ज्वालामुखीय मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाती है। अब चलते हैं नंबर 18 पर, जापान। टेक्नोलॉजी और तैयारी में दुनिया से आगे रहने वाला ये देश भी प्रकृति के गुस्से से अछूता नहीं है। जब ये टाइफून मूसलाधार बारिश लाते हैं तो ढलानें अस्थिर हो जाती हैं। हिरोशिमा में 2014 में हुआ भूस्खलन इसका एक डरावना उदाहरण है। एक ही रात में हुई जबरदस्त बारिश के बाद दर्जनों भूस्खलन हुए। नंबर 17 पर है पूरा हिमालयी क्षेत्र, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान की खूबसूरत लेकिन खतरनाक घाटियां शामिल हैं। और ये पहाड़ दुनिया में सबसे जवान और ऊंचे हैं, जिसका मतलब है कि ये भूवैज्ञानिक रूप से बहुत सक्रिय और अस्थिर है। यहाँ की खड़ी ढलानें, मानसूनी बारिश और कभी-कभी बादल फटने जैसी घटनाएं भूस्खलन के लिए एक परफेक्ट रेसिपी बनाती हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 16 पर फिर से कोलंबिया का जिक्र है, और इस बार हम बात कर रहे हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला में दशकों से हो रहे भूस्खलनों की। एंडीज की ऊंची और खड़ी ढलानों पर प्रशांत महासागर से आई नमी वाली हवाएं, अमेजन के जंगलों से आई नमी वाली हवाएं तो जबरदस्त बारिश होती है। यह बारिश पहले से ही अस्थिर ढलानों को और कमजोर कर देती है, जिससे अक्सर विनाशकारी भूस्खलन होते हैं। कोलंबिया के पहाड़ी इलाकों में बसे कई शहर और गांव इस खतरे की जद में हैं। 1878 में विलाटीना में हुआ भूस्खलन, समय समय पर हुई दूसरी घटनाएं, इन्होंने हजारों जानें ली हैं और अनगिनत परिवारों को उजाड़ा है। नंबर 15 पर है पापुआ न्यू गिनी, एक ऐसा देश जहां की भौगोलिक स्थिति ही भूस्खलन को न्योता देती है। यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है और देश का ज्यादातर हिस्सा ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी है। इन दोनों का मेल यानी भारी वर्षा और खड़ी ढलानें बार बार बड़े और घातक मलबे के बहाव का कारण बनता है। यहाँ की जमीन इतनी अस्थिर है कि बड़े भूस्खलन यहाँ के इतिहास का एक दुखद हिस्सा रहे हैं। 1998 में हुआ एक बड़ा भूस्खलन जिसने कई गांवों को पूरी तरह से मिटा दिया था। अब हम चलते हैं नंबर 14 पर, उत्तरी पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में। काराकोरम की ऊंची चोटियों पर ग्लेशियर हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों पर ग्लेशियर हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जब कोई ग्लेशियर टूटता है या उसके पिघलने से बनी झील अचानक फट जाती है तो पानी बड़ी तेजी से नीचे की ओर बहते हैं और मलबा एक साथ बहता है। इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF कहते हैं, और ये अपने साथ भूस्खलन भी लाते हैं। 10-20 के दशक में इस क्षेत्र ने ऐसी कई घटनाओं को देखा है। हुंजा घाटी जैसी जगहों पर बसी बस्तियां सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। नंबर 13 पर कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक खास तरह की आपदा है जिसे वर्गास टाइप फ्लैश फ्लड कहा जाता है। इसका नाम वेनेजुएला के वर्गास में 1999 पर हुई तबाही के नाम पर पड़ा है। ऐसा तब होता है जब समंदर के किनारे बसे पहाड़ों पर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। खड़ी ढलानें इस पानी को सोख नहीं पाती। पानी मिट्टी, पत्थर, पेड़ों, एक विनाशकारी सैलाब की शक्ल में नीचे की ओर दौड़ता है। ये मलबे का बहाव इतना तेज और शक्तिशाली होता है कि ये बड़ी बड़ी इमारतों को भी ताश के पत्तों की तरह ढा देता है। दुनिया भर में जहां भी समंदर के पास ऊंचे पहाड़ हैं, ब्राजील, रियो डी जनेरियो या इटली के कुछ तटीय इलाकों में, हमारी लिस्ट में नंबर 12 पर है पाकिस्तान की अट्टाबाद झील की कहानी, जो एक आपदा से पैदा हुई खूबसूरती की मिसाल है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। जनवरी 2010 में उत्तरी पाकिस्तान की हुंजा घाटी में एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ। पहाड़ का एक विशाल हिस्सा टूटकर हुंजा नदी में जा गिरा, जिससे नदी का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया।
इस रुकावट के कारण नदी का पानी पीछे जमा होने लगा। देखते ही देखते पानी ने कई गांवों को डुबो दिया और एक 21 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर से ज्यादा गहरी झील बन गई, जिसे आज हम अट्टाबाद झील के नाम से जानते हैं। इस भूस्खलन और उसके बाद बनी झील ने हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया और प्रसिद्ध काराकोरम हाईवे के एक बड़े हिस्से को डुबो दिया, जिससे महीनों तक चीन और पाकिस्तान के बीच का जमीनी संपर्क टूट गया। नंबर 11 पर है एबरफैन, वेल्स की वो त्रासदी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रखा था। यह कोई प्राकृतिक भूस्खलन नहीं था, बल्कि इंसानी लापरवाही का नतीजा। 21 अक्टूबर 1966 की सुबह एक कोयला खदान के कचरे का पहाड़, जिसे टिप कहते हैं, भारी बारिश के कारण खिसक गया। लाखों टन गीला कोयले का मलबा एक काले सैलाब की तरह नीचे आया। मलबे के रास्ते में गांव का प्राइमरी स्कूल था। मलबे ने कुछ ही मिनटों में स्कूल को ढक दिया। इस हादसे में 144 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 116 स्कूल के बच्चे थे। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसे टाला जा सकता था। इसके बाद खदानों के कचरे के प्रबंधन के नियम बदले गए। आज भी एबरफैन की कहानी औद्योगिक लापरवाही की चेतावनी बनी हुई है। हमारी टॉप 10 की शुरुआत होती है नंबर 10 से, एक ऐसी आपदा जो आज भी जारी है। भारत नहीं बल्कि इंडोनेशिया के सिदोअर्जो में 2006 में जमीन से अचानक गर्म कीचड़ और गैसें निकलने लगी। ये कोई सामान्य भूस्खलन नहीं है, बल्कि एक मड वोल्केनो यानी कीचड़ का ज्वालामुखी है, जिसे लूसी नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत एक गैस ड्रिलिंग साइट के पास हुई और तब से लेकर आज तक यह लगातार उबलता हुआ कीचड़ उगल रहा है। ये कीचड़ 12 से ज्यादा गांवों को निगल चुका है, हजारों लोगों को बेघर कर चुका है, एक बड़े इलाके को बंजर बना दिया है। नंबर 9 पर है भारत के केदारनाथ में 2013 में आई वो भयानक आपदा, जिसे अक्सर हिमालयन सुनामी भी कहा जाता है। जून के महीने में मानसून की जबरदस्त बारिश और चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से बनी एक झील के टूटने से मंदाकिनी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। यह सिर्फ पानी की बाढ़ नहीं थी, इसके साथ भारी मात्रा में मलबा, चट्टाने, बोल्डर, जिसने इसे एक विनाशकारी भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का रूप दे दिया। इस आपदा ने प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के आसपास के पूरे इलाके को तबाह कर दिया। तीर्थयात्रियों, स्थानीय लोग, हजारों लोग मारे गए या लापता हो गए। यह भारत की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। 8 मोकोआ, कोलंबिया, 2017, रात के अंधेरे में आई क्यामत। हमारी लिस्ट पर नंबर 8 पर है कोलंबिया का मोकोआ शहर। 31 मार्च की रात क्यामत बनकर टूटी। कई दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद 3 नदियां एक साथ उफान पर आ गईं। उनके किनारे टूट गए। लेकिन यह सिर्फ बाढ़ नहीं थी। कीचड़ बहा आया, पत्थर बहा आया, पेड़ बहा आया। यह सब एक तेज मलबे के बहाव में बदल गया। सैलाब रात के अंधेरे में शहर में घुसा, लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। घर बर्बाद हुए, पुल टूटे, गाड़ियां बह गईं। 7 झूकू, चीन, 2010, मलबे का जानलेवा दरिया। नंबर 7 पर हम पहुंचते हैं चीन के गांसू प्रांत के झूकू काउंटी में। अगस्त 2010 में एक ही रात की जबरदस्त बारिश ने घाटी की ढलानें अस्थिर कर दी। नतीजा, एक भयानक भूस्खलन। कीचड़ और चट्टानों का एक विशाल सैलाब पहाड़ से नीचे उतरा। उस सैलाब ने एक नदी के बहाव को रोक दिया। रुकने से एक बैरियर लेक बन गई। कुछ ही देर में वह बांध टूट गया। मलबे का तेज दार्जा शहर की ओर बढ़ा। मलबा 5 किलोमीटर लंबा था। ये लगभग 500 मीटर चौड़ा फैल गया। शहर का 1/3 भाग मलबे में दब गया। कई इमारतें 7 मंजिल तक दबी रहीं। इस आपदा में 1,420 लोग मारे गए। 6 वेंचुअन क्षेत्र, चीन, 2008, भूकंप के बाद का कहर। अब हम आते हैं नंबर 6 पर, चीन के सिचुआन प्रांत में 2008 में आए विनाशकारी भूकंप पर। 12 मई 2008 को आए 7.9 तीव्रता के इस भूकंप ने न सिर्फ इमारतों को जमींदोज किया, बल्कि पहाड़ों को भी हिलाकर रख दिया। भूकंप के जबरदस्त झटकों ने हजारों भूस्खलन जन्म दिए। पहाड़ के पहाड़ टूटकर नीचे आ गिरे, जिन्होंने सड़कों को दफना दिया। नदियों को रोका गया। पूरे के पूरे गांव दफना हो गए। ये भूस्खलन उसी तबाही का एक और घातक पहलू थे। कई पहाड़ी गांव पूरी तरह कट गए, पहुंचना नामुमकिन। नदियां रुक गईं, 30 से ज्यादा क्वेक लेक्स बन गईं। उन झीलों के टूटने का खतरा बना रहा। बचाव और ड्रेनिंग अभियान तेज हुए। वेंचुआन भूकंप और भूस्खलनों ने मिलकर लगभग 90,000 लोगों की जान ले ली। और यह दिखाता है कैसे एक आपदा दूसरी आपदाओं की श्रृंखला शुरू कर सकती है। बहुत भयानक सच्चाई है। हमारी टॉप 5 की शुरुआत होती है नंबर 5, इटली के बाजोन डैम की त्रासदी, इंजीनियरिंग के इतिहास की एक महान विफलता। 9 अक्टूबर 1977।
मोंटेटोक का एक विशाल हिस्सा लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा टूटकर झील में जा गिरा। पानी एक ही झटके में विस्थापित हुआ। एक करीब 250 मीटर ऊंची लहर बनी। लहर डैम के ऊपर से उछलकर घाटियों में गई। लोंगारोन, दूसरे कई गांव कुछ ही मिनटों में नष्ट। लगभग 2000 लोगों की मौत। डैम नहीं टूटा, पर बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक भयानक चेतावनी, प्रकृति की ताकत को नजरअंदाज मत करिए। नंबर 4 पर है ओसो। वॉशिंगटन में 2014 में हुआ भूस्खलन। यह हादसा इसलिए चौंकाने वाला है, यह एक विकसित देश में आधुनिक समय में हुआ और इसकी रफ्तार और ताकत अविश्वसनीय थी। 22 मार्च 2014 की सुबह भारी बारिश के बाद एक पहाड़ी का हिस्सा अचानक खिसक गया। कुछ ही मिनटों में कीचड़, मिट्टी, पेड़ों का एक सैलाब लगभग 15 लाख क्यूबिक मीटर नीचे बसे स्टीलहेड ड्राइव समुदाय पर टूट पड़ा। यह मलबा 100 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से आया, जिसने लोगों को बचने का कोई मौका नहीं दिया। 45 घरों को निगल लिया और 43 लोगों की जान ले ली। अब हम पहुंच गए हैं टॉप 3 में और नंबर 3 पर है वर्गास, वेनेजुएला में दिसंबर 1999 में हुई भयावह तबाही। कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद कैरिबियन तट पर बसे इस राज्य के पहाड़ों से कीचड़ के सैलाब फूट पड़े, चट्टानों के सैलाब फूट पड़े। ये कोई एक भूस्खलन नहीं था, बल्कि हजारों छोटे बड़े मलबे के बहाव थे, जो घाटियों से नीचे शहरों और कस्बों की ओर दौड़ पड़े। इन सैलाबों ने अपने साथ विशालकाय बोल्डर बहाए, पेड़ पौधे बह गए, उन्होंने पुलों को तोड़ दिया, इमारतों को भी तहस नहस कर दिया। पूरे के पूरे मोहल्ले कीचड़ में कई मीटर नीचे दब गए। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है आर्मेरो, कोलंबिया की त्रासदी। एक ऐसी घटना जिसे अगर चेतावनियों पर ध्यान दिया गया होता तो टाला जा सकता था। 13 नवंबर 1985 को नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी में एक छोटा सा विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी गर्मी ने पहाड़ की चोटी पर जमे ग्लेशियरों को पिघला दिया। पिघली हुई बर्फ, ज्वालामुखी की राख, मिट्टी मिलकर लाहार यानी कीचड़ के विशाल और गर्म सैलाब में बदल गई। ये लाहार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घाटियों में नीचे की ओर बहे और रात के वक्त आर्मेरो शहर पहुंचे। शहर के उन 23,000 निवासियों में से 23,000 से ज्यादा लोग सोते हुए ही इस कीचड़ में जिंदा दफन हो गए। और अब नंबर 1 पर है इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन, एक ऐसी आपदा जिसने एक पूरे शहर को नक्शे से मिटा दिया। 31 मई 1970 को पेरू के तट पर एक शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप ने पेरू के सबसे ऊंचे पहाड़ हुआस्कारान के उत्तरी शिखर से बर्फ और चट्टान का एक विशाल टुकड़ा तोड़ दिया। यह टुकड़ा, जिसकी चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर थी, पहाड़ से नीचे की ओर गिरा। जैसे ही यह नीचे आया, इसने और ज्यादा बर्फ और मलबा इकट्ठा किया और एक अविश्वसनीय रफ्तार पकड़ ली, लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा। यह विशाल हिमस्खलन और मलबे का बहाव सीधे युंगाई शहर की ओर बढ़ा। कुछ ही मिनटों में इसने पूरे शहर को 30 मीटर मोटे मलबे के नीचे दफना दिया। शहर के 25,000 निवासियों में से सिर्फ कुछ 100 लोग ही बच पाए, जो कब्रिस्तान वाली ऊंची पहाड़ी पर थे। युंगाई की त्रासदी प्रकृति की अकल्पनीय शक्ति और भूस्खलन की विनाशकारी क्षमता का सबसे चरम और भयावह उदाहरण है। तो ये थी दुनिया की 20 सबसे विनाशकारी भूस्खलन की घटनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कौन सा केस आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें।